हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, राम राम, नमस्ते। आज मैं आपके सामने बात करना चाहती हूँ सुप्रीम कोर्ट के हाल ही में आए एक जजमेंट सतिंदर कुमार अंतिल वर्सेस सीबीआई। इसके अंदर मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट ने जमानत प्रक्रिया में हुई देरी के कारण कैदियों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में और समाज और सोसाइटी पे उसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइन जारी की। और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य रूप से 4-5 बातें ऑब्जर्व की। उसने जो है ना, पहला जो ऑब्जर्वेशन किया वो कहा कि न्यायिक देरी होती है। न्यायिक देरी का मतलब ये है कि जैसे कोर्टों के अंदर जमानत लगाई जाती हैं और उनकी सुनवाई प्रक्रिया में जब देरी होती है तो इसका सीधा असर के स्वतंत्रता के अधिकार पर पड़ता है, जो आर्टिकल 14 का उल्लंघन भी इसके अंदर बताया गया। इससे उसके मौलिक अधिकारों पर सीधा असर होता है और न्याय के अंदर देरी के कारण जो आम जन है उसको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दूसरा जो बताया, ऑब्जर्व किया, ये किया कि जो जांच अधिकारी हैं वो CRPC के 41 और 41A की जो है ना पालना नहीं कर रहे कुछ समय पहले। दूसरा जो कारण बताया वो जांच अधिकारियों की लापरवाही का बताया। उन्होंने कहा कि जो अधिकारी किसी भी मामले की जांच कर रहे होते हैं उनके लिए यह जरूरी है कि 7 साल से नीचे वाली सजा के लिए जो भी अपराध होते हैं उनके अंदर 41 और 41A के नोटिस दिया जाए। बट इसका ये देखा गया है कि गैर जरूरी गिरफ्तारियां ज़्यादा की जाती हैं और इनकी जो ना कड़ाई से पालन नहीं हो रहा, तो इससे भी जमानती मामलों के ऊपर भारी असर आता है। इसके लिए उन्होंने यह ऑब्जर्व किया कि जो पहले गाइडलाइन जारी की गई थी उनका प्रोसीजर अब जैसे पहले चलता था मनमानी के तौर पर, अभी भी वैसे ही चल रहा है। तीसरा जो बताया, उन्होंने निचली अदालतों की भी आलोचना की और ये कहा कि अदालतें कई बार जमानत के लिए आवेदन मांगती हैं जो CRPC के सेक्शन 88 और 70 के तहत स्वतः जमानत भी दी जा सकती है। और यह ज़रूरी नहीं कि हर एक जमानत के लिए जमानत पत्र लगाना ही ज़रूरी हो। अगर उस जमानत की सारी शर्तें कंप्लीट होती हों तो बिना जमानत पत्र दाखिल किए भी स्वतः अपने आप भी जमानत दी जा सकती है। इसके लिए जमानत पत्र की औपचारिकता कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं बताई। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे कैदी ऐसे होते हैं जिनकी के पास या तो वकील हायर नहीं कर सकते या फिर उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो किसी वकील को कर लें और वो जमानत लगा दें, तो वो अंदर चले जाते हैं और उनके बाद में कोई सुध लेने वाला नहीं होता। इसलिए जो है ना उसका अपराध की पूरी सजा इतनी नहीं होती जितनी कि उनको जमानत के चक्कर में कटवा दी जाती है, तो इससे भी जेलें भरती जा रही हैं और यह भी उन्होंने एक चिंता का विषय बताया। जो तीसरी थी, उन्होंने ये सारी चीज़ें देखने के बाद गाइडलाइन जारी की। उन्होंने कहा कि पहला तो ये होना चाहिए कि जो अधिकारी किसी भी केस की जांच पड़ताल कर रहा है वो 41 और 41A के नोटिस की कड़ाई से पालना करें। अगर अक्यूज्ड की नाजायज़ गिरफ्तारी ना करें और जो कोई अगर उनकी जांच में सहयोग ना करें तो उसी सूरत में गिरफ्तारियां होनी चाहिए, अदरवाइज गिरफ्तारी गैर जरूरी गिरफ्तारियां ना की जाएं। दूसरा ये कहा कि बेल एज ए रूल नोट एन एक्सेप्शन। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि मामूली अपराध में जमानत को एक रूल के रूप में देखा जाना चाहिए। जब शर्तें पूरी हो जाती हों तो औपचारिक जमानत की ज़रूरत नहीं होती कि पहले कोई आवेदन करे, उसके बाद उसकी सुनवाई हो, उसके बाद वो नोटिस पे जाए, फिर उसकी सुनवाई हो, फिर उसके अंदर देखा जाए। इतनी लंबी प्रक्रिया की ज़रूरत नहीं होती। उसको एक रूल के रूप में देखना चाहिए और एक्सेप्शन के रूप में नहीं देखना चाहिए। तीसरी जो उन्होंने बात बताई, ये कहा कि टाइमली डिस्पोज्ड ऑफ बेल एप्लीकेशन, यानी कि बेल एप्लीकेशन के लिए एक लिमिटेड टाइम होना चाहिए और सारी एप्लीकेशनें उस लिमिटेड टाइम के अंदर डिस्पोज ऑफ की जानी चाहिए ताकि अपराधी को नाजायज़ तौर पर ज़्यादा दिनों की जेल ना काटनी पड़े। और उन्होंने कहा कि निचली अदालतें जो है ना बिना वजह जमानत सुनवाई के लिए आवेदन ना मांगे, यानी कि निचली अदालतें बिना वजह जमानत सुनवाई को टाले ना,
जितना जल्दी हो सके उतनी उन जमानत वाली याचिकाओं पर सुनवाई करें और उनके अंदर लंबी लंबी तारीखें ना दें। और साथ में ये भी कहा कि निचली अदालतें बिना वजह जमानत सुनवाई को टाले ना, यानी कि कहने का ये मतलब है कि अगर कोई ठोस वजह ना हो जब तक उन जमानत वाले आवेदन पत्रों के अंदर लंबी तारीखें ना देकर उनका तुरंत निपटारा करने की कोशिश करें। और इसके बाद उन्होंने चौथे पॉइंट में ये कहा कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी कि पीपी की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अदालत के सामने सही कानूनी स्थिति प्रस्तुत करें और लंबी लंबी तारीखें ना ले। और इससे आगे ये भी कहा कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी कि जो पीपी हैं वो जमानत से संबंधित जितने भी कानून हैं उनसे अपडेट रहें और ताज़ा कानून जो है ना अदालतों के सामने प्रस्तुत करें। कहने का सारा अभिप्राय ये है कि सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सीबीआई के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो नाजायज तौर पर और लंबे समय तक जेलों में एक्यूज़्डों को रखा जाता है उससे उनके मौलिक अधिकारों यानी कि आर्टिकल 14 और 21 का उल्लंघन तो होता ही है, साथ ही साथ कानूनी प्रक्रिया भी जटिल हो जाती है और न्याय मिलने में बहुत देर हो जाती है। इसका सीधा असर एक्यूज़्ड के साथ साथ उसके परिवार, समाज, सोसाइटी और इन सभी पर पड़ता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जमानत को एज ए रूल देखना है, नॉट ए एक्सेप्शन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।